क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा फयुस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रुफ़क़ाए मोहतरम, इंसान की बिलअमूम ये फितरत मुशाहिदे में आती रही है कि वो अपने से कमतर इंसान के ऊपर ज़्यादा रोब झाड़ता है, ज़्यादा गुस्सा निकालता है, अपने से बराबर इंसान के मुकाबले में मोहतात होकर बात करता है और अपने से बड़े और ताकतवर इंसान के सामने बिलअमूम इंसान भीगी बिल्ली बना रहता है, चुप रहता है, बुज़दिली का मुज़ाहरा करता है। ये इनफरादी दायरे में भी प्रैक्टिस है और ये चक्कों और देहातों में आप चले जाएं, यहाँ बड़े बड़े चौधरी जो होते हैं ये अपनी कुदरत और अपनी ताकत और अपनी वहशत की भाग बिछाने के लिए बिलअमूम उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो निस्बतन छोटे लोग होते हैं, कमी कमोड़े होते हैं और उनके ऊपर इस तरह ये जुल्म सितम करते हैं ताकि उनका पूरी बस्ती में और पूरे गांव में ये मैसेज चला जाए कि ये चौधरी साहब बड़े चौधरी साहब हैं और जिसने इनके साथ कोई हरकत की उसका अंजाम इस तरह होगा। हज़रात, ये प्रैक्टिस इनफरादी दायरे में और गाँव की सतह पर और शहरों की सतह पर नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी यही प्रैक्टिस है। ये बड़ी ताकतों की जो एक दूसरे की टक्कर होते हैं, आपस में कशमकश भी रहती है, आपस में नज़ा भी रहता है और दौड़ भी रहती है कि मैं जीत जाऊं, मैं बड़ा नजर आऊं, दूसरा कहता है कि मैं बड़ा नजर आऊं, लेकिन बिलअमूम इनके दरमियान सर्द जंग रहती है। लेकिन अगर मुकाबले में कोई छोटा मुल्क इनकी जद में आ जाए तो फिर उसको इबरत का निशान बना देते हैं। हमारे करीब की सरजमीन पर हमारे अपने इस अशरे में कितने छोटे छोटे मुल्क हैं जिन पर ये बड़े मुल्क चढ़ दौड़े हैं और लाखों इंसानों को उन्होंने कत्ल कर दिया है और जोग्राफिया तब्दील कर दिए हैं, तहजीबों के नामो निशान मिटा दिए हैं और आज जो प्रैक्टिस जारी है वो भी आपके इल्म में है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इंसान अपने से कमतर से लड़ता रहता है, अपने बराबर से भी लड़ सकता है, इंसान अपने से बड़े से भी लड़ सकता है। हम हिंदुस्तान से भी लड़ सकते हैं और मुमकिन है हम जीत जाएं, मुमकिन है हम हार जाएं। हम अमेरिका से भी लड़ सकते हैं, मुमकिन है जीत जाएं, मुमकिन है हम हार जाएं। लेकिन कोई कौम अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करे तो भूल जाए कि वो अल्लाह और रसूल के साथ जीत जाएगी। अल्लाह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, अल्लाह के मुकाबले में ठहरना बहुत मुश्किल है, अल्लाह के मुकाबले में आकर खड़े होना अपने आप को हलाक करने के मुतरादिफ है। यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के लोगों से कही जब वो फिरौन के बहकावे पर, फिरौन की दावत पर और उसके इशारे पर उस मैदान में जमा हो गए थे जहां वो ये साबित करना चाहते थे कि अल्लाह भी झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह का रसूल जो है ये जादूगर है और यहाँ जो मुकाबला हो रहा है वो हक और बातिल का नहीं हो रहा बल्कि जादू का जादू से मुकाबला हो रहा है। ये इतनी बड़ी जसारत थी किसी कौम की और इतनी बड़ी हरकत थी किसी कौम की तो फौरन अल्लाह के रसूल इस बात पर दर्ज उठे। उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, उसको यकीन होता है अल्लाह के बंदे को कि अल्लाह मेरे साथ है, उसको इस बात की फिक्र होती है कि ये तो तबाह होने के लिए जहां जमा हो गए हैं। चुनाचे काल लहुम मूसा वैलकुम, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वैलकुम, वैशाला मर को वो तुझा, इस तरह की में जिस तरह कहते हैं, इसका तर्जमा सच्ची बात यह है कि उर्दू में होता ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें, वह बर्बाद हो जाओ, वह तबाह हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें समझ नहीं आ रही। खुदा के मुकाबले में तुम इकट्ठे होकर आ गए हो, वैलकुम, तबाही है तुम्हारे लिए, बर्बादी है तुम्हारे लिए, तुम तो अपने आप को तबाह करने के लिए जहां जमा हुए। और फिर फरमाया ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह पर झूठ ना बांधो, अल्लाह पर झूठ ना बांधो, अल्लाह के ऊपर इफ्तरा ना करो, अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब ना करो। अल्लाह अल्लाह है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह के रसूल को तुम जादूगर कहते हो और जो दावत में हक की तुम्हारे साथ लेके आया हूं तुम इसको कहते हो कि ये जादू है। खुदा से डरो, खुदा से डरो, और तबाही है तुम्हारे लिए, हलाकत है तुम्हारे लिए। ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह के ऊपर झूठ ना बांधो, मत बांधो। फयुस्हितकुम बिअज़ाब, अगर तुमने इस तरह किया तो खुदा का अजाब तुम्हारी जड़ काट देगा, खुदा का अजाब तुम्हारे गोडों गिट्टों में बैठ जाएगा और खुदा के अजाब से तुम बच नहीं सकते। सुहद दरअसल कहते हैं किसी चीज की खाल उतारना। जब इंसान किसी की खाल उतारता है तो बिल्कुल उसके दरमियान और बहर की चीज के दरमियान में कोई रुकावट नहीं रहती। अगर तुमने इस तरह किया तो जैसे खुदा के अजाब और तुम्हारे दरमियान कोई दूसरी चीज हायल नहीं होगी जो तुम्हें खुदा के अजाब से बचाएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, पैगाम यही मिला है कि अल्लाह के नाम पर झूठ लेना, अल्लाह की आड़ में झूठ लेना, अल्लाह की कसम उठाकर, यानी अल्लाह को आप दरमियान में ले आते हैं और फिर कसम उठाने के बाद फिर बदनीति करे, बददियानती। मसलन आपके पास कोई माल है, कोई कहे कि वो कहे कि अल्लाह की कसम मैं इसकी हिफाजत करूंगा, आप चले जाएं और फिर इस बात पर एतबार करके कि इसने अल्लाह की कसम उठाई है और बाद में वो खयानत कर ले तो उसने दरअसल अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है। जब अल्लाह की कसम कोई उठा, अल्लाह का कोई नाम लेता है
मैं मस्जिद के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं और मैं खा जाऊं, अल्लाह पर झूठ बांधना है। मैं दीन के काम करने के लिए उठूं, मेरी नीयत कोई दूसरी हो, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। यानी जो काम अल्लाह के लिए है वो काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर अल्लाह का नाम लेकर कोई दूसरी चीज मुराद ली गई है तो कोई समझे न समझे, अल्लाह की आंखें बड़ी करीब से देखती हैं और वो बात को बहुत समझता है कि ये आदमी अदाकारी कर रहा है या ये आदमी मुखलिस है। अल्लाह को इस बात का पूरा पूरा इल्म होता है। तो खुदा के नबी ने उस मैदान में, अब ये देखिए मैदान का मंजर देखिए, फिरौन यहां मौजूद है और फिरौन के पुष्पनाह वहां मौजूद है और फिरौन ने पूरे मुल्क से जो जादूगर मंगवाए थे वो वहां मौजूद है। और यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, नहीं लगता कि यही एक फिक्रा कहा होगा, आपने एक तकरीर फरमाई होगी, लेकिन उस तकरीर का जो खुलासा था कुरान हकीम ने उसको लेकर यहाँ पेश कर दिया है। पेश की खुलासा यही था कि खुदा से डरो, मर जाओ, हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे और खुदा का अजाब तुम्हारी गोडों गिट्टू में बैठ जाएगा और तुम्हारी जड़ों को खोखला करके रख देगा, तुम्हारी जड़ें उखाड़ कर रख देगा। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, और फिर फरमाया कि वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, मन इफ्तरा, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर झूठ तराशा और जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में आकर खड़ा हो। पता नहीं क्या सोचता होगा अल्लाह ताला। देखिए ये हमारे मुल्क बिल्कुल डंके की चोट, चिट्टे दिन को नारे लगाकर पूरी दुनिया के अंदर ऐलान करके मिन हैसुल कौन हमने ये वादा किया था कि अल्लाह ये मुल्क हमें दे दे, हम यहाँ तेरा निजाम नाफिज करें। ला इलाहा इल्लल्लाह हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? हाँ जी, आज 75 साल हो गए अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर झूठ बोलकर जो हमने मुल्क हासिल किया था, वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए तैयार। हम 75 साल से मुसलसल हालत है जंग में। एक तरफ हम जंग मांगते, दूसरी हाथ मांगते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हम पर रहम फरमा, रो रो कर गिड़गिड़ा। भाई हमने अल्लाह के साथ कौन सी वफा की है? ये तो उसका ज़र्फ है कि इतनी वादा खिलाफी के बावजूद हमने ऐलान जंग किया हुआ है, लेकिन वो हमें रिज़्क़ भी दे रहा है, हमारे मुल्क को भी उसने बाकी रखा हुआ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो बेबरकती है वो आप मुशाहिदा कर रहे हैं और कोई गलतफहमी में ना रही है। बिल्कुल इसी का वबाल है। जब तक सूद इस मुल्क में रहेगा यहाँ कोई चीज ठीक नहीं होगी। इसलिए कि कुरान ने कह दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान है और जो काम अल्लाह और रसूल के मुकाबले में मैदान जंग में खड़ी हुई हो, फिर अल्लाह ताला से रहमतें तलब करे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरतें तलब करे, ये कैसे हो सकता है यार? अल्लाह तबारक व तआला कोई नादान है? हम उसको चक्कर देकर कामयाब हो जाएंगे? खुली खुली उसने बात की है और खुला खुला हमारा तर्ज अमल है। बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें अकल भी दे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम भी फरमाए, वरना हमारा हाल कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फैसले फरमा, अल्लाह बरान रहमत नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर अपनी रहमत और अपनी नुसरत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक और साले बना, अल्लाह पाक सआदत की ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।